और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए एक्सेलरेशन दिया हुआ। अब थोड़े उल्टे सवाल शुरू हो गए। अभी हम डिफरेंशिएशन को बहुत ज्यादा यूज कर रहे थे, मुझे लगता है अब आगे सवालों में इंटीग्रेशन का ज्यादा यूज आएगा। ओके, तो एक्सेलरेशन पहले से ही दे रखा है और कहा है पोजीशन वेक्टर क्या होगा एट टी बराबर 2 सेकेंड। इसमें इनिशियल कंडीशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो वो ध्यान से देखें कि एट आर इक्वल्स टू 0 एंड वी द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय ए। मुझे लगता है कि ये जो वैल्यूज दी हुई है, ये इसमें इन्होंने कहीं स्पेसिफाई नहीं किया, बट ये वैल्यूज हैं टी बराबर 0 की। आई एम श्योर टी बराबर 0 की वैल्यूज दी होंगी, है ना। तो टी बराबर 0 पे आप मान लीजिए, क्योंकि बाकी कोई वैल्यू तो स्पेसिफाइड है नहीं। ठीक है, तो हम ये मान के चल रहे हैं, क्योंकि बिना बिना इनिशियल कंडीशंस के प्रॉपर्ली सवाल होगा नहीं, तो हम ये मान के चल रहे हैं टी बराबर 0 पे हमें पोजीशन 0 दी हुई है और वेलोसिटी इतनी दी हुई है। ठीक है भाई, चलिए। अच्छा भाई, अब चलिए एक्सेलरेशन, तो एक एक काम वही करते हैं। एक्सेलरेशन का पहले एक्स कंपोनेंट उठाते हैं। देखिए एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट कांस्टेंट है और कितना है, 2 है। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और 2 है, तो 2 सेकेंड में वेलोसिटी में चेंज कितना आएगा? 2 सेकेंड में वेलोसिटी में चेंज आएगा हाउ मच, 80। ओके, तो वेलोसिटी में चेंज कितना आ जाएगा, 80। और डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, चलिए डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट आएगा भाई, डिस्प्लेसमेंट आएगा कितना, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर ये आएगा। बिकॉज कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, मैं ये यूज कर सकता हूं, लेकिन ये मैं केवल x में यूज कर रहा हूं। अब देखिए u कितना है, तो इनिशियल वेलोसिटी 2 है, टाइम 2 है, तो 2 कितना हो गया, 4 प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ए भी 2 है, टी भी 2 है, तो ये भी 4 आ गया। सो क्लियरली यहां पे हम कह सकते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट है x में वो 8 आएगा, 8 आएगा जी। ठीक है, देखिए चेक कर लीजिए एक बार, 2 ए भी 2 है और टी स्क्वायर भी 2 है, टी स्क्वायर 4 है, यस। तो यस यहाँ पे 4 है, 8 आएगा। तो डिस्प्लेसमेंट अगर 8 है तो इनिशियल पोजीशन 0 है, तो डिस्प्लेसमेंट 8 आएगा। तो x कंपोनेंट ऑफ पोजीशन 8 आई होना चाहिए, इस जो हमारा a और b में है। तो a और b में है, तो a और b में से कोई सही होगा, c और d को हम ऐसे रिमूव कर देते हैं। अब अगर आप ए और बी को फिर से देखिए, थोड़ा टाइम बचाते हैं, ए और बी को फिर से देखिए, तो वहां पे वाई कंपोनेंट सेम है, तो वाई कंपोनेंट को चेक करने का कोई फायदा है नहीं। जेड कंपोनेंट चेक करते हैं जी, और जेड कंपोनेंट है ये, एक में के है, एक में 3 के है। तो चलिए जेड कंपोनेंट पे आते हैं इसके। ये थोड़ा लंबा दिख रहा है हमें, कोई बात नहीं, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो वेलोसिटी मिलेगी। ओके, तो एक बात और अच्छी है, इनिशियल वेलोसिटी जेड में है नहीं। तो इनिशियल वेलोसिटी जेड में है नहीं, आप देख सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी जेड में नहीं है। तो देखिए एटी, एटी का डेरिवेटिव, या सॉरी ए डी टी का मतलब ए टी का इंटीग्रल जो होता है वो हमें चेंज इन वेलोसिटी देता है। तो चलिए देखते हैं चेंज इन वेलोसिटी, और क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है जेड में, तो जो चेंज इन वेलोसिटी होगा वही वेलोसिटी होगी। तो जो v की वैल्यू आएगी वो आएगी ए डी टी, और ए डी टी को इंटीग्रेट करते हैं, तो इस टर्म को इंटीग्रेट करते हैं t के रिस्पेक्ट में। तो पहले आएगा देखिए 2 पाई स्क्वायर बाय 9 कॉस पाई टी बाई 3 का इंटीग्रल होगा साइन पाई टी बाई 3, और पाई बाई 3 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये एक पाई गया और एक 9 में से 3 गया, ये बचेगा 2 पाई बाई 3 साइन पाई टी बाई 3। ये है चेंज इन वेलोसिटी ऑब्वियसली, और यही वेलोसिटी होगा बिकॉज इनिशियल वेलोसिटी 0। अब इसको भी इंटीग्रेट कर दें टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हमें एक्सेलरेशन मिल जाए, सॉरी पोजीशन मिल जाएगी। तो इसको भी इंटीग्रेट करते हैं, तो पोजीशन मिलेगी हमें z में, और z में पोजीशन मिलेगी, इसका इंटीग्रेशन देखिए क्या आएगा। हालांकि इसके इंटीग्रेशन से हमें डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, लेकिन आप देख सकते हैं कि इनिशियल कोऑर्डिनेट तो 0 ही है, देयर इज नो इनिशियल z कोऑर्डिनेट। तो जो चेंज आएगा, जो डिस्प्लेसमेंट आएगा z में, वही z की में पोजीशन होगी, तो इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। तो फिर 2 पाई बाई 3 लिखेंगे हम, 2 पाई बाई 3 साइन पाई टी बाई 3 का इंटीग्रल क्या होता है, ये होता है माइनस कॉस पाई टी बाई 3, और एक पाई टी बाई 3 पाई बाई 3 से डिवाइड होगा, तो ये इसको हम कैंसिल कर देते हैं, ये बन गया। अब इसमें लिमिट लगाएंगे 0 से 2, 0 से 2। ओके, तो 0 से जब 2 लिमिट लगाएंगे आप, तो देखिए क्या बनेगा आपके पास, माइनस साइन है ना। तो माइनस साइन का एक सबसे अच्छा तरीका होता है, जो मैं मानता हूं, कि माइनस को गायब करिए आप। शायद थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई, सब गायब हो गया। अच्छा, आई होप आपने सवाल देख लिया होगा। हाँ जी, अब माइनस को गायब किया मैंने, और
और यहाँ पे लिमिट को मैं पलट देता हूँ, लिमिट को पलट देता हूँ मैं, और लिमिट को पलटने के बाद में इसको मैं 0 to 1 कर देता हूँ। 0 to 2 थे ही ना, तो लिमिट को चेंज कर देता हूँ मैं, तो ऊपर 0 हो जाएगा और नीचे नीचे 2 हो जाएगा। यस, अब आप देखिए cos 0 तो 1 होता है, और cos 2 रखेंगे जब यहाँ पे, तो cos 2 पाई बाई 3 जो आता है -1/2, तो ये आ जाएगा 1 + 1/2 यानी कि 3/2, और 3/2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए हमारे पास 3, तो जो z कोऑर्डिनेट है वो 3 के बराबर आ जाएगा, तो 3 शायद बी ऑप्शन में था, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा। ओके, चलिए एक बार देखते हैं। हाँ, तो बी ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा। हाँ, तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। द करेक्ट आंसर इज बी।